प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास वीडियो। तो आज हम देखेंगे ऑर्बिट थ्योरी के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऑर्बिट थ्योरी है क्या, वो किस प्रकार से काम करती है और उसे किस प्रकार से देखना चाहिए। ये जो ऑर्बिट थ्योरी का कंसेप्ट है, ये आज हम जानने की कोशिश करें। देखिए, ज्योतिष में बहुत सारे कंसेप्ट, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें अलग अलग तरीके से करना पड़ता। तो पहले हम जानते हैं ऑर्बिट थ्योरी के बारे में। तो ऑर्बिट को समझने के लिए पहले देखिए, ये आप ऐसा समझिए कि एक ये सर्कल है और इस सर्कल में ये फर्स्ट हाउस है। ओके, ये फोर्थ हाउस है, सेवंथ हाउस है, 10th हाउस। ओके, तो फर्स्ट हाउस में अगर या फर्स्ट हाउस में सन है तो ऑर्बिट यानी है क्या? तो देखिए, सन से लेकर चाहे किसी भी प्लैनेट, ओके, लेकिन हम यहां पर सन का उदाहरण लेते हैं आपको समझने के। तो सन के ठीक सामने वाले हाउस से लेकर यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो हाउसेस है, ये एक उजाला होता है सन, यानी ये पावरफुल जोन होता है। क्योंकि यहां पर सन अपने प्रकाशमान एकदम पीक पॉइंट पे होता है, पूर्ण रूप से प्रकाशमान होता है, और 10th हाउस में तो पूर्ण रूप से होता है। तो इस पूरे जोन को, यानी कि 8th हाउस से लेकर 12th हाउस के इस पूरे जोन को ऑर्बिट कहा जाता है, जो एक उजाला है, एक प्रकाशमान जोन है, एक पावरफुल एरिया है किसी भी प्लैनेट्स। ओके, दूसरा, अगर आप देखेंगे, क्योंकि शाम के बाद सन एक डार्क जोन में चला जाता है, 6th हाउस, 5th हाउस, 4th हाउस, इस प्रकार से। तो ये जो पूरा 8, 9, 10, 11, 12, ये जो एरिया होता है, हाउसेस होते हैं, इसे ऑर्बिट कहा जाता है। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट। तो आखिर इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए? तो हर एक प्लैनेट्स का ऑर्बिट हो, इसमें खास तौर पर दो प्लैनेट्स का ऑर्बिट हमें देखना चाहिए, एक तो जुपिटर और सन। लेकिन इसमें भी मेरे अनुभव से जुपिटर का ऑर्बिट बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो आखिर इसमें देखना क्या है? सिंपल है कि जिस भी प्लैनेट, खासतौर पर जुपिटर के ऑर्बिट जोन पर, यानी कि हाउसेस 9, 10, 11, 12, ये जो पूरा जोन है, इसमें जितने ज्यादा प्लैनेट्स होंगे, उतना उस व्यक्ति का करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ बेहतरीन होगी, अच्छी होगी, पावरफुल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती। ओके, ये कंसेप्ट है। दूसरा, सन का भी देखिए, लेकिन जुपिटर का हमें अवश्य ही देखना चाहिए। तो इसे बेसिक कुंडली में भी देखना है और इसका उपयोग हमें ट्रांजिट में भी करना है। तो बेसिक कुंडली में जस्ट आप देखिए कि जुपिटर के ऑर्बिट पे कितने प्लैनेट्स हैं, और खास तौर पर सैटर्न जुपिटर के ऑर्बिट पर जितना हो, सैटर्न, वीनस, सन, उतना बेहतर हो। ये जुपिटर के डार्क जोन में अगर ये तीनों प्लैनेट्स आए, थोड़ा सा उतना पावर नहीं मिलती कुंडली। ओके, तो ये इसलिए जितने पावरफुल प्लैनेट्स, यानी कि सैटर्न हो, वीनस हो, सन, जुपिटर के जितना ऑर्बिट पर आएगी उतना बेहतर। ये फर्स्ट आप कुंडली में देखिए, बेसिक कुंडली। फिर उसके बाद इसका खास उपयोग ट्रांजिट में कर, यानी कि जुपिटर के ट्रांजिट में, जुपिटर के जो ऑर्बिट जोन है, उस जोन में जब सैटर्न की एंट्री आएगी, यानी कि 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, उतना उस व्यक्ति का बेहतर पीरियड हो सकता है। इसके लिए दशांतर दशा भी देखनी चाहिए, लेकिन ये एक, हम एक मोटा मोटा कह सकते ये कंसेप्ट कि आपको जुपिटर का बेसिक कुंडली में, यानी कि मूल कुंडली में, बर्थ कुंडली में भी देखना है जुपिटर का ऑर्बिट। देन उसके बाद ट्रांजिट में जुपिटर के ऑर्बिट पर सन कब आने वाला, क्षमा चाहता हूं, सैटर्न कब आने वाला है, ये भी देखना। जितनी जुपिटर के ऑर्बिट पर सैटर्न का जोन होगा, यानी कि सैटर्न का ट्रांजिट होगा, उतना
लाइफ में इंप्रूवमेंट आपको दिखे, चाहे वो करियर हो चाहे फाइनेंशियल हो। इसमें खासतौर पर मटेरियलिस्टिक जीवन में ये देखने को अवश्य ही मिलता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सिंपल। दूसरा, वीनस का ऑर्बिट आप देख सकते हैं। वीनस के ऑर्बिट ऑर्बिट के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट बहुत बेहतरीन, लेकिन ओवरऑल कुंडली के क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो जुपिटर का ऑर्बिट अवश्य ही देखना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर कुछ कुंडलियां दिखाना चाहूंगा। ये माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी कुंडली है। कुछ लोग इनका तुला लग्न मानते हैं, कुछ लोग स्कॉर्पियो लग्न मानते हैं, लेकिन मेरे नजरिए से देखा जाए तो उनका स्कॉर्पियो लग्न है, क्योंकि जो राजयोग स्कॉर्पियो लग्न में बनता है, हालांकि इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार का राजयोग, वो जिस प्रकार की उनका राइजिंग हुआ है 2012 के बाद, उसके लिए उतना बेहतर राजयोग ही चाहिए। क्योंकि सिर्फ उनका राइजिंग नहीं हुआ, उनका उदय नहीं हुआ, तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का उदय भी हुआ है बीजेपी में। और दूसरा, जो अपोजिंग पार्टी है वो पूर्ण रूप से कोलैप्स हो गई। तो इसके लिए बहुत बड़ा राजयोग चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आज का हमारा विषय है। देखिए यहाँ जुपिटर का ट्रांजिट है। जुपिटर का पहले ऑर्बिट देखिए। जुपिटर के ठीक सामने सैटर्न, वीनस है, केतु सन है, जुपिटर के जोन में या ऑर्बिट पे। फिर मार्स और मून, ये जो राजयोग है वो जुपिटर के ऑर्बिट के ऊपर है, और वो भी 10th हाउस में है। दैट इज द पावर ऑफ ऑर्बिट। ओके, अब सैटर्न का ट्रांजिट देखिए। 2012 नियर अबाउट सैटर्न का ट्रांजिट जो था वो कन्या राशि में था, यानी विर्गो। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर लिब्रा में, फिर उसके बाद स्कॉर्पियो में, फिर आगे इस प्रकार। तो पूरा जो ट्रांजिट है जुपिटर का, क्षमा चाहता हूं, जुपिटर के ऑर्बिट पर सैटर्न सैटर्न का ट्रांजिट 2012 के बाद पूर्ण रूप से जुपिटर के ऑर्बिट के ऊपर है। देखिए यहां पर कन्या, फिर लिब्रा, फिर स्कॉर्पियो में ट्रांजिट सैटर्न का, ये देखिए। और वहां से ही उनका राइज हुआ 2012 के बाद। तो जुपिटर के बेसिक स्ट्रक्चर को देखिए ऑर्बिट के, और फिर सैटर्न के ट्रांजिट को देखिए, आपको बात समझ में आएगी कि मैं आखिर क्या कहना चाहता हूं ऑर्बिट के बाद। दूसरी कुंडली देखते हैं। ये देखिए इस व्यक्ति जुपिटर, जुपिटर के ऑर्बिट के ऊपर प्लैनेट्स देखिए, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, सन, केतु, सैटर्न, बेसिक कुंडली। देन इस व्यक्ति का भी जो करियर में बदलाव हुआ, चेंजेस हुए, आगे बढ़ा, ये भी जुपिटर के ऑर्बिट के ऊपर जब सैटर्न का ट्रांजिट आया, तब ये अपने जीवन में, करियर में बहुत ही अच्छी तरीके से आगा। जैसे कि जब कन्या में आया, जब लिब्रा में आया, जब स्कॉर्पियो में सैटर्न का ट्रांजिट, चाहे वो केतु के ऊपर से हो, सैटर्न के ऊपर से हो, तब भी इसने ग्रोथ की। हालांकि कुछ तकलीफें आई, क्योंकि जब भी सैटर्न का ट्रांजिट होता है केतु के ऊपर से, तो डेफिनेटली कुछ तकलीफें अवश्य, लेकिन वो अलग विषय। लेकिन उसकी ग्रोथ रुकी नहीं, वो चलती रही, खासतौर पर फाइनेंशियल ग्रोथ और करियर की। तो इस प्रकार से देखना है। स्पेशली आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखिए, तब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने ये कुंडली ली है क्योंकि सभी को उनके बारे में मालूम। पहले बेसिकली जुपिटर के ऑर्बिट को देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक कुंडली के। देन ट्रांजिट का सैटर्न देखिए जुपिटर के ऑर्बिट की, पिक्चर क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से इस थ्योरी का उपयोग करना है। अभी आप देखिए, जब जुपिटर के डार्क जोन में सैटर्न आएगा, यानी कि जैसे अभी तो उनका बेहतर पीरियड है, क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर के ऊपर से। फिर उसके बाद मीना में आएगा, फिर उसके बाद मीना में जैसे आएगा, सन के ऑर्बिट पर सैटर्न आ जाएगा, यानी फिर से डेफिनेटली ग्रो होगा। ओके, लेकिन एज है अभी, वो बात की चीज है। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज है वो है, जुपिटर का ऑर्बिट जैसे खत्म होता है, सन का ऑर्बिट शुरू हो जाता है।
इस प्रकार से होना चाहिए ट्रांजिट सैटर्न। अभी जुपिटर का खत्म होगा, सन के ऑर्बिट के ऊपर ट्रांजिट आ जाएगा सैटर्न, फिर उनको पावर अवश्य ही रहेगी। तो इस प्रकार से हमें ट्रांजिट यानी कि ऑर्बिट थ्योरी को समझना है और ट्रांजिट में उससे देखना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, इसलिए मैंने बहुत ही कम समय में आपको इसे एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अच्छे और बड़े विषय को लेकर। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।